जान से मार देंगे। अब बदमाश थोड़े ज्यादा एडवांस हो गए हैं। मेरठ में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे जो भी सुन रहा है हैरान है। यहाँ एक व्यक्ति के घर बदमाशों ने गन पॉइंट पर डकैती की और फिर धमकी देने की बजाय कुरान पर हाथ रखकर कसम दिलवाई कि वे डकैती के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे। मेरठ के थाना लोहिया नगर के उमरनगर में शादाब के परिवार में पिता मकसूद अंसारी और मां सईदा के अलावा पत्नी शबाना, बेटा अरहम, भाई शाह फैसल, भाभी अर्शी और उनके 2 बच्चे शाहजिन और अलवीरा साथ रहते हैं। देर रात करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस आए। आते ही उन्होंने सबसे पहले शादाब और मकसूद को काबू में किया और फिर बारी बारी सभी लोगों को कमरे में खींच कर ले गए। बदमाशों ने बंधक बने परिवार से ही अलमारियों की चाबियां ली और पूरा घर खंगाल दिया। अलमारी से सईदा, शबाना और अर्शी की ज्वेलरी बटोर ली। इसके बाद उसमें रखी करीब 10 से 15 लाख की नकदी भी समेट ली। जाते समय बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। यहाँ पर 8-10 जने तो अंदर थे, घर के अंदर, और 3 बदमाश बाहर खड़े हुए थे। तकरीबन 10-11 बदमाश थे और मेरा छोटा भाई शादाब जो है वो बाहर शॉप पे बैठे हुए थे। 10:30 बजे का टाइम था। 2 बदमाश पहले आते हैं और आने के बाद में वो शादाब से बात करते हैं और उसके पिस्टल ला के उसको अंदर की तरफ लेके जाते हैं। उसको बोलते हैं कि अगर ज्यादा हिलेगा तो हम गोली मार देंगे। तो वो पिस्टल की वजह से सीधा अंदर चले गया। 2 बदमाश फिर और घुसे और 2-2 करके दुकान में 8 जने घुसे। दुकान के रास्ते से सब लोग घर के अंदर आ गए बदमाश, और 3 बदमाश जो है बाहर खड़े रह गए और उन्होंने शटर गिराया दुकान का। और अंदर आने के बाद में उन्होंने सब बच्चों को कैप्चर करके एक रूम में एक साइड कर दिया और पूरे घर को जो है उन्होंने खंगाल दिया। और यहाँ से जो है उन्होंने डकैती डाली है, जिसमें जेवर पैसा गया है, जानी नुकसान कुछ नहीं है। इस बारे में तो हम लोग बाद में बता देंगे आप लोग, क्योंकि अभी तो नुकसान हमने भी नहीं देखा, लेकिन बहुत सारा हमारा जो भी था पैसा और जेवर वगैरह था तो वो तकरीबन सभी लेके जा चुके हैं। धमकी उन्होंने दी है कि अगर आप रिपोर्ट कराएंगे तो हमको एक-एक बच्चे को जान से मार देंगे और हम आपके परिवार को इस तरह से खत्म कर देंगे। तो उन्होंने हमें पूरी धमकी दी है। हमारा परिवार सहमत था। मेरा घर बिल्कुल सामने की साइड में है इस घर से। तो मेरे पास में छोटे भाई का फोन गया कि भाई साहब ऐसे ऐसे आप फौरन आ जाइए। तब टाइम हो रहा था 12:40 का, जिस टाइम छोटे भाई का फोन गया है। तो उसने कहा ऐसे ऐसे घर में बदमाश आ गए थे और वो अभी अभी निकले और मैंने फौरन आपको फोन करा है। नहीं, ये सब चीजें तो देखो हम काउंट करके ही बता पाएंगे। नहीं, इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि अभी ये सब चीजें भी हमें भी देखना पड़ेगा कि कहाँ कितना नुकसान हमारा हुआ है। हमने सबसे पहले प्रशासन को और आप लोगों को सूचित करा है। डकैती डालने के बाद बदमाशों ने घर में रखी कुरान शरीफ परिवार के लोगों के सामने रखी और उस पर हाथ रखकर कसम दिलवाई कि पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने जाते जाते धमकी भी दे ही दी कि पुलिस को कुछ बताया तो दोबारा आकर सभी को सबक सिखाकर जाएंगे। हालांकि इतने के बाद भी डकैती की सूचना पुलिस को मिल ही गई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह को परिजन ने बताया कि सभी बदमाशों के चेहरे पर नकाब थे और वे 4 से 5 बाइकों से आए थे। वे जानते थे कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए उन्होंने नकाब पहना हुआ था। किसी तरह का सबूत हाथ न लग पाए, इसके लिए उन्होंने हाथों में दस्ताने भी पहने थे। एसपी सिटी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं। जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात थाना लोहिया नगर के जाफी कॉलोनी क्षेत्र में एक धागा व्यापारी के घर में कुछ युवकों द्वारा बंधक बनाकर लूटपाट की बात प्रकाश में आई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के पूछताछ एवं जांच को पाया गया कि कुछ युवक घर में घुसे थे और इन्हें बंधक बनाकर कुछ कैश और ज्वेलरी ये लेकर गए। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और इसके लिए 3 टीमें फॉर्म की गई है और इसमें जल्द इसका अनावरण किया जाएगा।